योगानंद जी ने एक दिन श्री युक्तेश्वर जी से पूछा, गुरुदेव, क्या आपको कभी बाबा जी का दर्शन हुआ है? योगानंद जी के सीधे प्रश्न पर मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, हाँ हुआ है। अमर गुरु का 3 बार दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। प्रथम दर्शन प्रयाग के कुंभ मेले में हुआ था। जब बाबा जी से मेरी मुलाकात हुई तब मैं स्वामी नहीं बना था, परंतु मुझे लाहिड़ी महाशय से क्रिया दीक्षा मिल गई थी। लाहिड़ी महाशय ने ही मुझे प्रयाग में होने वाले कुंभ मेले में जाने के लिए कहा था। कुंभ मेले में जाने का यह मेरा पहला अवसर था। विशाल जनसागर और उसके कोलाहल को देखकर मैं किंचित हक्का बक्का सा हो गया था। मैं ध्यानपूर्वक चारों ओर शोध करती दृष्टि से देखता चल रहा था, पर किसी सिद्ध का तेजस्वी चेहरा नजर नहीं आ रहा था। गंगा किनारे पर एक पुल के पास से मैं जैसे ही आगे बढ़ा, मेरी दृष्टि एक परिचित मनुष्य पर पड़ी जो अपना भिक्षा पात्र आगे बढ़ा रहा था। मेरे मन में विचार आया, अरे यह मेला कोलाहल और भिखारियों के जमघट के सिवा कुछ नहीं है। मैं सोच रहा था, धर्म का नाम लेकर केवल भिक्षा पर ही सारा ध्यान रखने वाले इन निकम्मों से तो मानव जाति की प्रत्यक्ष भलाई के लिए धैर्यपूर्वक ज्ञान की सीमाओं का विस्तार करने वाले पाश्चात्य वैज्ञानिक ही भगवान को अधिक प्रसन्न करते होंगे। समाज सुधार के बारे में मेरे मन में सुलगते विचारों में अचानक बाधा पड़ गई, जब मेरे सामने आकर खड़े हुए एक लंबे कद के सन्यासी की आवाज मेरे कानों में पड़ी। उसने कहा, महाराज, एक संत आपको बुला रहे हैं। मैंने पूछा, कौन है वे? उसने कहा, आकर खुद ही देख लीजिए। इस संक्षिप्त उत्तर पर कुछ झिझकते हुए मैं उसके साथ गया और शीघ्र ही एक वृक्ष के पास पहुंच गया, जिसकी छाया में मन को आकर्षित करने वाले शिष्यों की मंडली से घिरे एक गुरु बैठे हुए थे। अलौकिक तेजो मूर्ति थे वे। उनकी आंखें तेजस्वी थीं। मेरे पहुंचते ही वे उठ खड़े हुए और उन्होंने मुझे आलिंगन में बांध लिया। अत्यंत प्रेम से उन्होंने कहा, आइए स्वामी जी। मैंने जोर देते हुए कहा, मैं स्वामी नहीं हूँ महाराज। उस संत ने अत्यंत सरल भाव से कहा, ईश्वर की आज्ञा से मैं जिसे स्वामी की उपाधि प्रदान करता हूँ वह कभी उस उपाधि का त्याग नहीं करता। उन्होंने मुझे उस वृक्ष के नीचे अपने पास बैठने का संकेत किया। वे मजबूत कदकाठी के और युवा थे और दिखने में लाहिड़ी महाशय जैसे थे, लेकिन फिर भी इस समानता ने मेरे दिमाग में किसी तार को नहीं छेड़ा। जबकि मैं इन 2 महागुरुओं के चेहरों में असाधारण साम्य के बारे में प्राय सुना करता था। बाबा जी के पास एक ऐसी शक्ति है जिससे वे किसी भी व्यक्ति के मन में किसी विशिष्ट विचार को आने से रोक सकते हैं। स्पष्ट है कि वे चाहते थे कि मैं उनकी उपस्थिति में पूर्णतः स्वाभाविक अवस्था में रहूं और उन्हें पहचान कर स्तंभित न हो जाऊं। उन्होंने कहा, कुंभ मेले के बारे में आपका क्या विचार है? मैंने उत्तर दिया, आपका दर्शन होने तक मुझे बहुत निराशा हुई महाराज। किसी कारण से संतों में और इस कोलाहल में कोई मेल नजर नहीं आता। बाबा जी ने कहा, बेटा, जबकि मैं उनसे दुगनी आयु का लग रहा था। अनेकों के दोष के कारण सभी को दोषी मत मानो। इस जगत में हर चीज मिश्रित रूप में है, शक्कर और रेत के मिश्रण की तरह। चींटी की भांति बुद्धिमान बनो जो केवल शक्कर के कणों को चुन लेती है और रेत के कणों को स्पर्श किए बिना छोड़ देती है। इस मेले में अनेक साधु अभी भी माया में भटक रहे हैं, फिर भी कुछ ईश्वर साक्षात्कारी संतों ने इसे पावन किया हुआ है। बाबा जी ने कहा, स्वामी जी, आपको पूर्व और पश्चिम के बीच भविष्य में होने वाले सौहार्दपूर्ण आदान प्रदान में एक भूमिका निभानी है। कुछ वर्षों बाद मैं आपके पास एक शिष्य भेजूंगा जिसे आप पश्चिम में योग का ज्ञान प्रसारित करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। मैं अमेरिका और यूरोप में संत बनने योग्य अनेक लोगों को देख रहा हूँ जिन्हें जगाए जाने भर की देर है। अपनी कथा के इस बिंदु पर पहुंचते ही श्री युक्तेश्वर जी ने अपनी पूर्ण दृष्टि योगानंद जी की ओर घुमाई।
मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, मेरे पुत्र, तुम ही वह शिष्य हो जिसे मेरे पास भेजने का वचन बाबा जी ने कई वर्ष पहले दिया था। श्री युक्तेश्वर जी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, फिर बाबा जी भगवत गीता के बारे में बोलने लगे। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब प्रशंसा के कुछ शब्दों से उन्होंने स्पष्ट संकेत दे दिया कि उन्हें इस बात का ज्ञान था कि मैंने गीता के कुछ अध्यायों पर टीका लिखी थी। बाबा जी ने कहा, मेरी आपसे एक विनती है स्वामी जी कि आप और एक काम को हाथ में ले लें। क्या आप हिंदू और ईसाई धर्म ग्रंथों में निहित एकता पर एक छोटी सी पुस्तक लिखेंगे? मैंने झिझकते हुए कहा, महाराज, आपने यह कैसा आदेश दे दिया, क्या मैं इसे पूर्ण कर सकूंगा? बाबा जी ने मधुर हंसी हंसकर दिलासा देते हुए कहा, बेटा, यह संदेह क्यों? सचमुच यह सब किसका कार्य है और कौन सब कार्यों का करता है? प्रभु ने जो भी मेरे मुंह से कहलवाया है उसका सत्य बनकर साकार होना अवश्यंभावी है। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि उन संत महाराज के आशीर्वाद से मुझ में वह काम करने की समर्थता आ गई थी। अतः मैं पुस्तक लिखने के लिए सहमत हो गया। विदा होने का समय आ गया, यह जानकर मैं अनिच्छा पूर्वक अपने पर्णासन से उठा। संत ने पूछा, तुम लाहिड़ी को जानते हो? वह महान आत्मा है ना? उसे हमारी इस भेंट के बारे में बता देना। फिर उन्होंने मुझे लाहिड़ी महाशय के लिए एक संदेश दिया। विदा लेने के लिए जब मैंने उनके चरणों में भक्तिभाव से प्रणाम किया तो वे कृपा पूर्वक मुस्कुराए। उन्होंने वचन दिया, जब तुम्हारी पुस्तक पूरी हो जाएगी तब मैं तुमसे पुनः मिलने आऊंगा। अब हम चलते हैं। दूसरे दिन मैं प्रयाग छोड़कर काशी जाने के लिए रेलगाड़ी पर सवार हो गया। अपने गुरु के घर पहुंचकर मैंने कुंभ मेले में अद्भुत संत से हुई अपनी भेंट की सारी कहानी सुना दी। लाहिड़ी महाशय की आंखों में हंसी नाच रही थी। अरे, तुमने उन्हें पहचाना नहीं? मैं देख रहा हूँ कि तुम उन्हें नहीं पहचान सके क्योंकि उन्होंने तुम्हें उन्हें पहचानने से रोक दिया था। वे ही मेरे अद्वितीय अलौकिक गुरु हैं बाबा जी। मैंने श्रद्धा और विस्मय से विभोर होकर कहा, बाबा जी, योगी अवतार बाबा जी, दृश्य अदृश्य तारणहार बाबा जी, काश यदि मैं अतीत को फिर से सामने ला सकता और केवल उनके चरण कमलों में अपनी भक्ति अर्पित करने के लिए फिर एक बार उनकी उपस्थिति में हाजिर हो सकता। लाहिड़ी महाशय ने सांत्वना भरे स्वर में कहा, कोई बात नहीं, उन्होंने तुम्हें फिर से दर्शन देने का वचन दिया है। मैंने कहा, गुरुदेव, परम गुरु ने मुझे आपको एक संदेश देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा था, लाहिड़ी को बताना कि इस जीवन के लिए रखी गई शक्ति बहुत कम बची है, लगभग समाप्त हो चुकी है। मेरे मुख से इन गूढ़ शब्दों के निकलते ही लाहिड़ी महाशय की देह अचानक ऐसे कांप गई जैसे उन्हें बिजली छू गई हो। पल भर में वे निस्तब्ध हो गए। उनका सदा मुस्कुराता चेहरा अत्यंत कठोर हो गया। काठ की मूर्ति की भांति गंभीर और निश्चल बनकर वे अपने आसन पर बैठे रहे। उनके शरीर का रंग बिल्कुल उड़ गया। मैं भयभीत और चकित हो गया। अपने सारे जीवन में मैंने कभी भी उस आनंद मूर्ति को इस प्रकार गंभीर होते नहीं देखा था। वहां उपस्थित अन्य शिष्य भी व्याकुल होकर उनकी ओर देखने लगे। उसी निस्तब्धता में 3 घंटे बीत गए। फिर लाहिड़ी महाशय की स्वाभाविक प्रफुल्लता लौट आई और उन्होंने वहां उपस्थित प्रत्येक शिष्य के साथ अत्यंत स्नेह के साथ बातचीत की और सभी ने चैन की सांस ली। अपने गुरुदेव की उस प्रतिक्रिया से मैं जान गया कि बाबा जी का संदेश एक ऐसा निश्चित संकेत था जिससे लाहिड़ी महाशय यह समझ गए कि उन्हें जल्दी ही देह त्याग करना होगा। श्री युक्तेश्वर जी ने आगे कहा, अपनी पुस्तक पूर्ण करने के बाद दूसरे दिन मैं प्रातः गंगा स्नान के लिए यहाँ राय घाट पर गया। उस समय घाट बिल्कुल सुनसान था। थोड़ी देर वहां खड़ा रहकर मैं धूप में उस शांति का आनंद लेता रहा। फिर निर्मल जल में डुबकी लगाने के बाद मैं घर वापस जाने के लिए चल पड़ा।
उस नीरवता में जो एकमात्र ध्वनि सुनाई दे रही थी वह थी हर पग के साथ मेरे भीगे वस्त्रों की छप छप करती आवाज। जैसे ही मैं नदी किनारे खड़े विशाल बट वृक्ष के पास से आगे बढ़ा, मेरे मन में पीछे मुड़कर देखने की प्रबल प्रेरणा हुई। वहां बट वृक्ष की छाया में कुछ शिष्यों से घिरे बैठे थे महान बाबा जी। नमस्कार स्वामी जी, परम गुरु की मधुर आवाज गूंज उठी और मुझे विश्वास हो गया कि मैं स्वप्न नहीं देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आपने सफलतापूर्वक अपनी पुस्तक पूरी कर ली है। अपने वचन के अनुसार मैं आपका धन्यवाद करने आया हूँ। अत्यंत तेजी से धड़कते हृदय के साथ मैंने उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। अत्यंत विनय के साथ उनकी याचना करते हुए मैंने कहा, परम गुरुजी, मेरा घर पास में ही है, क्या आप अपने शिष्यों के साथ आकर मेरे घर को पावन नहीं करेंगे? परम गुरु ने मुस्कुराते हुए अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, हम वे लोग हैं जिन्हें वृक्षों की छाया ही रास आती है। यहाँ हमें पूरा आराम है। फिर मैंने कहा, परम गुरु महाराज, तब यहाँ पर ही थोड़ी देर ठहर जाइए, मैं तुरंत कुछ मिठाइयाँ लेकर आपकी सेवा में उपस्थित होता हूँ। अब व्यर्थ न करती दृष्टि से मैंने उनकी ओर देखा। जब कुछ ही मिनटों में मिठाइयों का थाल लेकर मैं वहां लौटा तो उस विशाल वट वृक्ष के नीचे उस दिव्य मंडली का कहीं कोई पता नहीं था। मैंने घाट के चारों ओर खोजा, पर अपने मन में मैं जान चुका था कि वे लोग हवा के पंखों पर उड़ चुके थे। मेरे मन को गहरा आघात लगा। मैंने मन ही मन निश्चय किया, फिर कभी बाबा जी के साथ मेरी भेंट हो भी गई तो मैं उनसे बात नहीं करूंगा। उन्होंने अचानक इस तरह प्रस्थान कर भारी निष्ठुरता दिखाई है, पर यह गुस्सा केवल प्रेम का था और कुछ नहीं। कुछ महीनों बाद मैं काशी में लाहिड़ी महाशय के दर्शनों के लिए गया। जब मैंने उनके बैठक खाने में प्रवेश किया तो लाहिड़ी महाशय मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आओ युक्तेश्वर, अभी अभी मेरे कमरे के द्वार के पास बाबा जी से तुम्हारी भेंट हुई। मैंने आश्चर्य के साथ कहा, नहीं, क्यों? लाहिड़ी महाशय ने कहा, इधर आओ। उन्होंने अपना हाथ मेरे माथे पर रखा और उसी क्षण दरवाजे के पास पूर्ण कमल की तरह खिले बाबा जी मुझे दिखाई दिए। मुझे अपना पुराना दुख याद आया, अतः मैंने उन्हें प्रणाम नहीं किया। लाहिड़ी महाशय चकित होकर मेरी ओर देखने लगे। ईश्वर तुल्य बाबा जी अपने अथाह नेत्रों से मुझे निहार रहे थे। उन्होंने कहा, तुम मुझसे नाराज हो? मैंने कहा, क्यों ना हो महाराज, हवा में से आप अपनी जादुई मंडली के साथ अवतीर्ण हुए और हवा में ही आप अंतर्ध्यान हो गए। बाबा जी ने सौम्य हंसी के साथ कहा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे मिलने आऊंगा, कितनी समय तक वहां रहूंगा यह नहीं कहा था। तुम बहुत उत्तेजित हो उठे थे। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारी चंचलता की आंधी ने ही मुझे विलुप्त कर दिया था। इस सत्यनिष्ठ स्पष्टीकरण से मैं तुरंत संतुष्ट हो गया। मैंने उनके चरणों पर मस्तक रखा। परम गुरु ने स्नेह के साथ मेरा कंधा थपथपाया। उन्होंने कहा, ज्यादा ध्यान करो बेटा, तुम्हारी दृष्टि अभी निर्मल नहीं हुई है। मैं सूर्य प्रकाश के पीछे छिपा हुआ था और तुम मुझे देख नहीं पाए। स्वर्गीय बांसुरी के समान मधुर आवाज में ये शब्द कहते ही बाबा जी अंतर्ध्यान हो गए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।